प्रिय भक्तों, आज की कथा के क्रम में मैं आपको नवधा भक्ति के बारे में बताता हूँ। ये नवधा भक्ति क्या है? नवधा भक्ति का आशय होता है भगवान की भक्ति 9 प्रकार से करना। हमारे शास्त्रों में नवधा भक्ति का उल्लेख 2 स्थानों पर आया है, श्रीमद् भागवत में और श्री रामचरितमानस में। भगवान राम ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। श्रीमद् भागवत में भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को नवधा भक्ति के बारे में बताया था। समय सतयुग का था और राज्य था हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, लेकिन उन 4 पुत्रों में से प्रहलाद परम भागवत था और प्रहलाद का नाम ही आज भी स्मरण किया जाता है परम भागवतों में। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्रों को विद्याध्ययन करने के लिए गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में भेजा था। शुक्राचार्य दैत्य गुरु थे और वो एक गुरुकुल का संचालन कर रहे थे। शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क। ये दोनों पुत्र ही गुरुकुल में विद्यार्जन कराया करते थे। शुक्राचार्य ने भक्त प्रहलाद को दैत्यों के समस्त अवगुण सिखाने का पूरा प्रयास किया था और जब उन्होंने ये सोचा कि विद्याध्ययन लगभग पूरा हो गया है, तब एक दिन वो प्रहलाद को लेकर हिरण्यकशिपु के पास गए। हिरण्यकशिपु ने और प्रहलाद की माता कयाधु ने भक्त प्रहलाद का आवभगत किया और बड़े प्रेम से अपने घर में रखा। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटे बताओ, आपने अब तक जो शिक्षा ग्रहण की है उसमें सबसे अच्छी बात आपने क्या सीखी? प्रहलाद ने कहा, बताऊं? हाँ बेटा बताओ। सुनो, आज तक शिक्षा में जो मैंने सबसे अच्छी बात सीखी, श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्तियां इस श्लोक में बताई गई हैं। अब हम प्रत्येक भक्ति का विस्तार से वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम है श्रवणम। श्रवणम का आशय होता है सुनना, भगवान की कथा, भगवान के गुण, भगवान की महिमा, भगवान की लीला, भगवान के यशोगान, भगवान के भजन का श्रवण करना, सुनना पहली भक्ति है। ये श्रवण आप चाहे कहीं भी कर सकते हैं, घर में करें, कार में करें, दफ्तर में करें, मोबाइल पर सुने, टीवी पर सुने, लेकिन भगवान के यशोगान का श्रवण करना ही भगवान की पहली भक्ति कहलाती है। जब हम भगवान के कीर्तन का श्रवण करते हैं, भगवान के भजनों का श्रवण करते हैं, तब वो हमें उनका यशगान याद हो जाता है और जब हमें कुछ यशगान याद होता है तब हम उनका गायन प्रारंभ करते हैं, उनका कीर्तनम करने लगते हैं, उनको गाना प्रारंभ करते हैं और ये गायन करना ही भगवान की दूसरी भक्ति कहलाई गई है, जिसे हम कीर्तनम कहते हैं।